नमस्कार। आप सबके लिए एक सरप्राइज है क्योंकि बहुत जल्दी रथ संक्रांति आने वाली है। इस वजह से आप मुझसे फ्री में बात कर सकते हैं और इसका नंबर आपको आखिर में दूंगा, वीडियो के आखिर में दूंगा, जिस वजह से आप मुझसे फ्री में कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था और 4 राशियों के बारे में देखा था, तो आज और बाकी की जो 4 राशियां हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले आता है धनु राशि, सैजिटेरियस। उसके बाद आता है मकर राशि, जिसको हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आता है कुंभ राशि, जिसको हम कहते हैं एक्वेरियस। और आखिर में आता है हमारा मीन राशि, पाइसेस। ये थे लास्ट के जो 4 राशियां हैं। तो आज इस क्लास में हम इन 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। उनका सीक्रेट्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, उनकी सोच कैसी है, किस तरह से अगर आप किसी को देखते हो तो कैसे पहचान सकते हो कि उनकी राशि क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो पहले आता है धनु राशि के बारे में। 9 नंबर पर आता है धनु राशि, सैजिटेरियस। धनु राशि, जिसके राशि के अधिपति बनते हैं जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति महाराज। ठीक है, जिनका धनु राशि होता है, जब आप देखोगे काल पुरुष की राशि में ये 9वें स्थान पर आता है। 9वां स्थान कौन सा होता है? आपके भाग्य का स्थान होता है। और कौन सा भाव कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है वो वीडियो में मैंने बना चुका हूं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 9वां स्थान आता है, धर्म का स्थान आता है, आपके भाग्य का स्थान आता है, आपके फादर का भी देखा जाता है और कहीं ना कहीं फादर से मिलने वाली सुख का स्थान भी देखा जाता है 9वां स्थान। ठीक है, तो जिनकी धनु राशि होती है, आप देखोगे ये धर्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जब भी आप देखोगे इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी। बहुत जल्दी जो भी धर्म को बिलोंग करते हैं, सपोज जरूरी नहीं कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो जाए, वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को पकड़ के चलने वाले होते हैं धनु राशि वाले। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है धनु वाले, देखोगी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, जो बात जैसी है सीधे मुंह पर कहने वाले। ठीक है ना, क्योंकि देखोगे धनु, धनु मतलब क्या? तीर छोड़ना होता है। और इसी तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है, वो कुछ सोचेंगे समझे नहीं, सीधे जो बात जैसे सीधे मुंह पर बोलने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से कहीं ना कहीं चीजें सामने वाले को चुभ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? धनु राशि की और एक खासियत होती है कि अगर ये कोई चीज ठान ले, अगर करना है मतलब करना है, तो फिर करके रहते हैं। तो फिर ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। और अगर कोई चीज इन्होंने ठान लिया कि ये चीज करना है मतलब करना है, तो करके रहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जैसे अर्जुन जो धनुष मारता है, ठीक है, तो फिर धनुष जाके सिर्फ निशाने पर लगता है। बिल्कुल उसी तरह ये गोल अगर कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं तो फिर करके रहना है मतलब रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। फादर से भी इनको प्यार मिलता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फादर से बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड रहने वाले इंसान होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें खासियत थी धनु वालों की। धनु वाले की पहली खासियत है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है और धर्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। अगर ये 2 चीज देख लेते हो ना, तो फिर पता चल जाएगा कि ये धनु वाले हैं। ठीक है, ये था धनु के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कौन सी राशि से कौन से बॉडी पार्ट का भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जनरल ओवरव्यू कह रहा हूं। धीरे 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 करके हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मकर राशि।
कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मकर राशि, इसके राशि के अधिपति बनते हैं सैटर्न, शनि महाराज बनते हैं इसके राशि के अधिपति, ठीक है। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी होती है क्या, इसको आप खूबी कह सकते हैं, ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। मकर वालों के साथ क्या होता है, ये मेहनत बहुत करते हैं और डिजर्व भी बहुत करते हैं, ठीक है। सबकी मदद करने वाले होते हैं, सबका साथ भी देने वाले होते हैं, सबकी केयर भी करते हैं, लेकिन उनको लाइफ में उतना सक्सेस नहीं मिलता जितना ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। डिजर्व तो बहुत करते हैं क्योंकि लोगों की मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक किंग मेकर है, ठीक है, एक किंग मेकर होते हैं, लेकिन खुद सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकते हैं, या फिर बहुत मुश्किल आती है वो वहां पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी होती है उनके साथ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, मकर राशि वालों के साथ क्या होता है, ये फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, फादर को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग होते हैं, फादर के लिए बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं, फादर की केयर करना, फादर को मानना, ये सारी चीजें जैसे धनु वालों के साथ होती है, तो कहीं ना कहीं मकर वालों के साथ थोड़ी सी उनसे ज्यादा ये सारी नेचर उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। और मकर वालों के साथ क्या होती है कि ये इनके अंदर काम करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मकर राशि को देखोगे, काल पुरुष में 10वें स्थान पर आता है, और 10वां भाव होता है आपके कर्म का भाव होता है, ठीक है। तो मकर के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो, अगर किसी इंसान के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर एनर्जी इंसान डिपेंड करता है वो कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मकर वाले अपनी ऊर्जा सक्सेस की ओर दे दे, ठीक है, या फिर वही ऊर्जा वो काम वासना की ओर दे दे, सेक्सुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए वो सारी चीजें, ठीक है। या फिर वो वही एनर्जी वो किसी और काम में लगा सकते हैं। तो प्योर एनर्जी है, एनर्जी से भरे हुए इंसान है, काम करने वाले तगड़ा काम करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है ये वो एनर्जी कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है मकर राशि के साथ, ठीक है, ये सारी जो जेन्युइन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और मकर वालों के साथ क्या होती है ना, ये वक्त आने पे धोखा भी दे सकता है, ठीक है, धोखा भी दे सकता है। धोखा दे सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप इनसे कोई कनेक्ट मत करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परोपकारी इंसान भी होते हैं, आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन धोखा कहां दे सकते हैं, धोखा वहां दे सकते हैं जहां पर हो सकता है सामने वाले की इतना नुकसान भी ना हो और खुद का भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं वक्त आने पर, जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान धोखा ही देगा, ठीक है। लेकिन उनके अंदर ये खूबी है, उनके अंदर वो एबिलिटी है, क्योंकि कुदरत का दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं वक्त आने पे वो चीज कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था मकर राशि के साथ, ये सारी चीजें होती हैं मकर वालों के साथ, ठीक है। लेकिन मकर वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेजिक नेचर हो जाता है उनके साथ, क्योंकि उतना जितना डिजर्व करते हैं उनको उतना कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि, एक्वेरियस, ठीक है। कुंभ वालों के साथ क्या है, इनके साथ भी ट्रेजेडी है। इनके राशि के जो अधिपति बनते हैं वो सैटर्न, ठीक है। शनि महाराज इनके राशि के अधिपति बनते हैं, ठीक है। कुंभ यानी कि घड़ा, मटकी, ठीक है। जब आप मटकी को देखोगे तो अंदर बहुत चौड़ा है लेकिन ऊपर बहुत छोटा है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बातें बहुत ज्यादा है, इनके अंदर राज गहरे बहुत हैं, ठीक है। बहुत सीक्रेट है इनके पास, बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत, और साथ साथ बहुत बातें भी करते हैं, ठीक है, बातें बहुत करते हैं, ठीक है।
और बहुत बातें अंदर छुपा के भी रखते हैं, क्योंकि मटका है, मटके के अंदर क्या है, जब तक आप उसके अंदर झांकोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि गहराई कितनी है उसके अंदर की सरफेस कितना है। जब झांकोगे तब पता चलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुंभ वालों के साथ क्या होती है कि शनि की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और 11th हाउस में कुंभ राशि आती है। तो कहीं ना कहीं ये इनके अंदर लाभ करने की, मतलब प्रॉफिट कैसे आएगा, कहां से मुनाफा होगा, प्रॉफिट इनको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। किस तरह से प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, लाभ कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें कुंभ वालों को बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। और साथ ही साथ दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका केयर भी करेंगे, आपके लिए अफेक्शन भी है, सब कुछ, मतलब बहुत दिल के मुलायम लोग वाले होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और साथ ही साथ इनको रिसर्च बहुत अच्छी आती है, ठीक है। अगर कोई चीज अगर एनालिसिस करना हो, रिसर्च करना हो, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड जितने सारे काम है कुंभ वालों को दे दो, ये अपने आप करके ही दे देंगे आपको, डीप रिसर्च करके दे देंगे, ठीक है। और सबसे जो एक टॉप, मतलब जो सबसे डीप इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कुंभ वालों के साथ क्या होती है ना, ये थोड़ा सा कोई भी चीज आने वाले टाइम पे होने वाले, मतलब होने जा रहा हो, इनको पहले से ही आवाज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इंट्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जितने कुंभ वाले हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ओवरऑल सारी चीजें कह रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुंभ वालों के साथ होती है, ठीक है। अब आखिर में आता है मीन राशि, ठीक है, पाइसेस साइन। और इस राशि के अधिपति बनते हैं जुपिटर, बृहस्पति महाराज, ठीक है। मीन राशि, अब समझो मीन, मीन यानी कि मछली। आप देखोगे मछली कभी एक जगह पर टिकता है नहीं, पानी में इधर से उधर, उधर से उधर ही घूमता रहता है, और मीन वालों के साथ बिल्कुल वही होता है, ठीक है। इनका माइंड कभी फोकस नहीं रहता, ठीक है। इनका मन भागता चला जाता है, अभी इधर तो कभी उधर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मीन वालों के साथ ट्रेजेडी होती है, ठीक है। लेकिन बातें इतनी तेज बोलेंगे, इतनी 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 तेज बोलेंगे, अगर कभी मीन वालों से मिलोगे तो पता चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये इमोशनल वाले होते हैं, इमोशनल, ये सेंसिटिव वाले होते हैं, ठीक है। और मीन के साथ एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कहीं ना कहीं मीन वाले उनके अंदर चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, मतलब ऐसी ऐसी बेतुकी बातें सोचेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, इनका माइंड इतना तेज भागता है, ठीक है। साथ ही साथ ये इमोशनल वाले हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत है। क्यों स्पिरिचुअलिटी बहुत है? स्पिरिचुअलिटी इस वजह से है क्योंकि काल पुरुष में मीन राशि 12th हाउस में आती है, और 12th हाउस होता है मोक्ष का भाव, जहां पर आप त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, सारी चीजें दान करने के लिए तैयार होते हैं, ये संसार को छोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत टफ लेवल की होती है, ठीक है। तो इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। तो सक्सेस मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी दिक्कत वही है कि सारी चीजें इनको करनी है, ये चीज करना है, वो चीज करना है, इनका मन फोकस होके नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये काम भी कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, तो बहुत सारी चीजें करने के बाद फिर चीजें इनको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो गुरु इनकी राशि के अधिपति हैं, इनके लिए टीचिंग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। टीचिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कंसल्टेशन भी बहुत अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है, ठीक है। और अगर कहीं पर सर्विस करना है, या फिर किसी धर्म स्थान में जुड़कर ये काम भी बहुत अच्छा करने वाले इंसान होते हैं मीन वाले, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये आप खुद से रिलेट कर रहे हो तो फिर कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये था आज की क्लास का सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं हर राशियों के बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो फिर हम और भी जानकारी आपको देते चले जाएंगे। और जो मैंने सरप्राइज आपको बताया था कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रश संक्रांति आने वाली है, इस वजह से फ्री चल रहा है। और आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, आप इस नंबर से कांटेक्ट करिए, 88952629
947। ठीक है, ये नंबर से आप कांटेक्ट करिए 8895262947। आप इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए या फिर कॉल करिए और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारे चैनल है एस्ट्रो थॉट, आप चाहे तो हमें इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।